जय माता दी। जय मां कामाख्या। अष्टम भाव का राहु, अष्टमस्थ राहु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। जिस भी मनुष्य की जन्म पत्रिका में अष्टम भाव में राहु होता है तो वह मनुष्य एक न एक दिन राजा के द्वारा यानी सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाता है। परंतु ऐसा मनुष्य दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। चोरी के इल्जाम से इसकी मृत्यु होने की संभावना होती है। यह बहुत पापी व्यक्ति होता है। दूसरों की संपत्ति हड़पना, पाप कर्म करना, किसी को कष्ट देना, पीड़ा देना, यह काम 8वें भाव में यदि राहु बैठा हुआ हो तो होता है। राहु 8वें भाव में बैठ जाता है तो उसे गुप्त रोग होते हैं, गुदा रोग होता है और जीवन में एक बार ही भाग्योदय होता है, बाकी समय हमेशा उसे जीवन में हानियां होती है। यह कुकृत्य करने वाला व्यक्ति होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। तो अष्टम भाव का राहु जिसकी भी पत्रिका में हो जाए वह व्यक्ति कुकर्मी होता है। उसे सर्विस पर नहीं रखना चाहिए, अपने घर में प्रवेश नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके बच्चों को बिगाड़ सकता है। आपकी घर के अंदर रहने वाली मां बहनों के ऊपर गलत नजर रखने वाला व्यक्ति होता है। तो अष्टम भाव पे जिस व्यक्ति का राहु बैठा हुआ होता है उसका धन का नाश अवश्य होता है। उसकी यहां चोरी हो जाती है, पुलिस केस होता है, कोर्ट केस में पैसा चला जाता है और ऐसे मनुष्यों को कष्ट भी झेलना पड़ते हैं और कई बार इसकी अल्प मृत्यु भी हो जाती है। जिस भी मनुष्य का अष्टम भाव में राहु होता है वह अति धूर्त व्यक्ति होता है। अति धूर्त, अब आप शब्दों से समझ गए होंगे कि भाग्यहीन होता है। दाद खाद खुजली की बीमारी ऐसे मनुष्य को होती है। यह दुखी व्यक्ति होता है, इसे पेट का रोग भी होता है और सबसे बड़ी बात होती है इसके अंडकोश बड़े होते हैं। यह रोगी व्यक्ति होता है, अपवित्र काम करने वाला व्यक्ति होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। और इसे पुत्र संतान कम होती है और होती है तो पुत्र संतान मर भी जाती है, यानी वंश वृद्धि होने में तकलीफ होने का डर रहता है। यह स्त्री सुख से हीन होता है, यानी इस मनुष्य को स्त्री सुख कम मिलता है। साथ ही साथ में राहु अष्टम हमेशा आए अशुभ ही होता है और अष्टम भाव का राहु पारिवारिक जीवन जो होता है यानी दाम्पत्य जीवन होता है उसे नर्क बना देता है। यानी जिसका अष्टम भाव का राहु हो ऐसे स्त्री पुरुष से विवाह नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि आपका ये मनुष्य जीवन नर्क न बन जाए। अष्टम भाव का राहु जिसका भी होता है
ऐसे मनुष्य को विवाह बड़ी सावधानी से करना चाहिए। और कुंडली का 8वां घर जो होता है वह शनि का घर होता है और मंगल से प्रभावित होता है, और मंगल राहु का शत्रु है, और शनि इस घर में बहुत ही मंदा चलता है। अतः राहु भी इस घर में मंदा असर करेगा। तो अष्टम भाव का राहु जिसका भी होता है उसे गुप्त रोगी कहा जा सकता है। वायु का गोला उसका पेट दर्द में रहता ही रहता है, और अनैतिकता से पैसा कमाता है। यदि स्त्री राशि में राहु हो तो पत्नी अच्छी मिलती है, परंतु जैसे ही उन्नति होगी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। यानी सीधा सीधा यह है कि अष्टम भाव का राहु जिसका भी होता है वह उसका जीवन, पारिवारिक जीवन नरक रहता है। मैं पुनः कहना चाहूंगा आप सबको कि अष्टम भाव का राहु जिसका भी हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उससे विवाह नहीं करना चाहिए। अन्यथा आप अपने जीवन में अपने ऊपर विभिन्न प्रकार की समस्याओं को, क्लेशों को, परेशानियों को, दुख को और दर्द को बुला रहे हो, आह्वान कर रहे हो। इसीलिए मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना कि आप अपने इस मनुष्य जीवन में नरक प्राप्त करने के बजाय स्वर्ग प्राप्त करें, सुख से रहें, समृद्धि से रहें, आनंद के साथ में रहें और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। परंतु अष्टम भाव का राहु रहेगा तो ईश्वर की कृपा नहीं मिलती है। कितने ही पूजा पाठ कर लो, कितने ही जप तप कर लो, आपको अष्टम भाव के राहु के साथ में यदि विवाह कर लिया है तो आपका पारिवारिक जीवन नरक अवश्य होगा। मानो या न मानो, यह सत्य है। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैंने अपना कर्तव्य का पालन किया है। अब आपकी बारी है कि आप जीवन में कष्ट उठाना चाहते हैं या सुख उठाना चाहते हैं, यह अब आपके ऊपर निर्भर करता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।